बहुत ज्यादा मैम, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है। यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। आपके घर वाले सब सेफ हाँ हैं? जी मैम, घर ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। घर भी हमारा ठीक है, मतलब सारा परिवार ठीक है। बट नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। शायद वो खेत आगे कभी मुझे लगता है नहीं बन पाएंगे। कितना टाइम लगता है सेब इस बगीचे को बनाने में, और कितने साल की मेहनत रही होगी आपकी? बहुत ज्यादा मैम। वो प्लांट जो हमने लगाए थे कम से कम 15-16 साल के थे। अब मतलब फसल आनी शुरू हो गई थी उसमें। और मतलब आज से पहले हमने फसल ली भी नहीं। अभी मतलब पहले प्लांट छोटे थे, अब बड़े हो गए थे। अब उम्मीद थी कि चलो भाई सेब निकलेंगे, फसल निकलेगी, जो मतलब पीछे से बगीचे का जो खर्चा वो आगे भरपाई हो जानी थी अब। हमारा तो बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1,000 पौधा ये लगाया था परे बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। लगभग कितने साल का पुराना पौधा था, कितने साल से आप? ये जो इस साल में, ये तो कोई 25 साल का था ये बगीचा। बाकी छोटे पौधे लगाए थे साथ में, वो भी खत्म हो गए सारे, पूरे के पूरे खत्म हो गए, नीचे चले गए वो सारा। चलन थे कुछ आप लोग को सरकार की तरफ से कोई राहत मुआवजा कुछ मिला है, ऐसा कुछ? ये तो भगवान ही जाने कि मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ, तो ही जाने कि मिल सकता और है। भी आसपास के बहुत सारे गांव जो है वो तबाह हुए हैं, हाँ, वह है बहुत ही। हाँ, नहीं, हमारा परिवार सही सलामत सब कुछ है, ठीक है। वैसे पशु का कोई नुकसान नहीं, हमारे सब पे हुआ, बाकी ठीक है। हाँ हाँ, ये बगीचे में नुकसान है और जमीन नुकसान है, बाकी कुछ नहीं, हमारा ठीक। ऐसी तूफान आया कि भाई बिल्कुल कोई भी चीज़ वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ। जिसमें भेड़ बकरियाँ थी, गाय भी थी, हर एक चीज़ वहाँ पे आज की डेट में बिल्कुल साफ है। बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा हुआ है वहाँ पे। मेरे पास लमसम कोई 100 बकरियाँ थी, वो भी चला गई। उसके बाद 4 गाय थी, जर्सी गाय, वो भी चला गई। 3 मकान थे वहाँ पे, वो भी चला गए। 3 वहाँ पे हमारा परिवार 10 बंदों का था, सिर्फ वही परिवार बचा। गाय के कपड़े थे वही बचे और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। इस टाइम वहाँ देखा जाए तो वहाँ कोई ऐसा बोल नहीं सकते, वहाँ घर भी बने हुए थे, बिल्कुल साफ हो गया वहाँ पे। कितने के लोग बहे हैं? हाँ जी, ये लोग कितने बहे हैं? वहाँ 2 भाई, एक फादर मेरा रहता था। हाँ जी, 10 परिवार सारे थे हम, और 10 के हाँ जी, हाँ जी। वहाँ कुछ नहीं बचा, हमारे जितने भी थे वो कुछ नहीं बचा वहाँ पे। हम सिर्फ हमारे परिवार बचे, हम बचे बस, और कुछ नहीं बचा वहाँ पे। बाकी जो लोग हैं वो कहाँ ठहरे हैं? बाकी लोग अभी, जैसे हमारे हाँ, जो स्थानीय हमारा एरिया है, जहाँ हमारा गांव है, वहाँ पे हम ऊपर रह रहे हैं। वहाँ के हमारे एरिया में हर इंसान हमारी हेल्प कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पर वहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वहाँ हमारे लिए हेल्प गांव वाले कर रहे हैं, हर चीज़ वहाँ गांव वाले कर रहे हैं, और हम वहाँ रह रहे हैं। जंगल है, वो जंगल के साथ वो एरिया है, वहाँ रह रहे हैं हम। सरकार से अभी तक तो फिलहाल कुछ नहीं है। अभी बता रहे हैं कि भाई मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मगर थोड़ा वहाँ रास्ता है ही नहीं। चलने फिरने के बाद दिक्कत है, रोडे ब्लॉक है, वहाँ आने की कोई संभावना नहीं है। जब वहाँ पहुँचेगी तो सुविधा सरकार हर चीज़ बोल रही है कि भाई हम देंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं ऐसा है। ऐसी बाढ़ आपने पहले भी कभी देखी? नहीं, ऐसी बाढ़ ना कभी हमने देखी, ना कभी आई। हमारा दादा परदादा वहाँ रहता था, वो भी वहाँ पे गुजर गए, मगर वहाँ ऐसी बाढ़ कोई नहीं आई।
अब वो ऐसी बाढ़ आई कि वो जो देखने के लायक नहीं है। वहाँ ज़मीन मेरी थी कम से कम 7-8 बीघे ज़मीन थी, वहाँ पे कोई भी एरिया नहीं बचा ज़मीन का जो कि वहाँ देखने लायक है। कि हम सरकार से मदद करेंगे कि भाई हमें कोई सुरक्षित जगह दिया जाए, वहाँ पे आप मौका किया जाए कि भाई वहाँ के हालात ना जगह है, ना ज़मीन है, ना घर है, ना बाहर है। हमें कोई ऐसी सुरक्षित जगह मिले जाए, वहाँ घर भी मिले, वहाँ 2 रोटी कमाने के लिए हमारे लिए ज़मीन भी मिले। मैं जैसे यही उम्मीद करना चाहता हूँ सरकार से। यहाँ की जो त्रासदी हाल में जो हुई तो बहुत दयनीय स्थिति हुई है। यहाँ पर लोगों का जीवन जो है बिल्कुल निराशाजनक हो गया है। लोगों के मकान ढह गए हैं। हमारे साथ लगते हुए गांव में जहाँ हम स्थानीय है तो वहाँ पर 7-2-4 मकान जो है मतलब बिल्कुल ढह गए हैं। उनकी भेड़ बकरियाँ गांव चंगनी जो है साथ में लगती है तो पूरा मकान जो है मतलब क्षतिग्रस्त। हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए जो है मतलब वहाँ अपने आप को ही मतलब व्यस्त रहे। तो इस स्थिति में मतलब इतने हालात ख़राब है कि मतलब यहाँ जो स्थानीय जनता जो है बहुत परेशानी में है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम चाहते हैं कि प्रशासन जो है इसके प्रति जो मतलब घर जाके घर में सुख सुविधाएं प्रदान करे। जिन लोगों के मकान बहे हैं और जिनकी भेड़ बकरियां जो बिल्कुल जीने लायक नहीं रहे हैं उनके लिए जो सरकार जो है हर संभव सहायता करे। तो ये हमारा आपसे निवेदन है, सरकार से भी निवेदन है कि इस जनता के प्रति जो मतलब जो जिन लोगों का नुकसान बहुत हुआ है उनके प्रति जो है सरकार जो है संवेदनशील बने। तो हमारी यही आपसे विनती है।